अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि जंग तो खुद एक मसला है, वो मसलों का हल क्या देगी। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं अरशद जमाल आपकी बात यूट्यूब चैनल से आपके सामने आपसे मुखातब हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि एलएसी पर जो भारत और चीन की सीमा पे जो विवाद चल रहा है, जिसमें मैं लोगों की बातें सुन रहा हूँ बहुत ध्यान से, अखबारात भी पढ़ रहा हूँ और टीवी चैनल पे जो डिबेट हो रहे हैं उन्हें भी देख रहा हूँ, टीवी चैनल से डिबेट को। और मुझे ये हैरत होती है कि ज़्यादातर लोग बात इस तरह की बात कर रहे हैं कि बिल्कुल समझा देना चाहिए और जवाब दे देना चाहिए और जंग हो जाना चाहिए। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जंग तो मसले का हल नहीं है और ना हमारे हालात ऐसे हैं कि जंग हो। ऐसे हालात में जो कुछ भी हालात हैं, चीन एक ऐसा मुल्क है जिसकी तारीख़ अगर आप पढ़ेंगे तो उसने हमेशा दूसरे मुल्कों पे कब्ज़ा करने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे मुल्क की हालात हैं या जो दुनियावी हालात हैं, ये जंग के माहौल नहीं है। ऐसे माहौल में सरकार पे किसी भी तरह का प्रेशर बनाना, मैं समझता हूँ कि ये समझदारी नहीं है। कूटनीतिक तरीके से प्रेशर डाल के और दबाव डाल के चीन से अपनी बात मनवानी चाहिए और जो हमारे हिस्सों पे चीन ने कब्ज़ा कर रखा है उन हिस्सों को खाली कराने का सरकार को प्रयास करना चाहिए। कूटनीतिक तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। मुझे एक बात पे और हैरत होती है कि लोग कहते हैं ये हैं कि चीन का बाइकाट करना चाहिए। टीवी चैनलों पर मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह लोग टीवी अपना पटक रहे हैं, जो देखने ही से लगता है कि ये प्रायोजित है। लोग सामान निकाल रहे हैं, 4 लोग खड़े होकर चीन के सामानों को जला रहे हैं, चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंक रहे हैं। ये सब काम से फ़ायदा क्या है? अगर आपको सही माने में देश को आगे ले जाना है और देश को चाहते हैं कि तरक्की करना है, तो क्यों सरकार को इस बात की ज़रूरत है कि सरकार बैन लगावे? आखिर अगर हम देशभक्त हैं और हम चाहते हैं कि देश की सनअत चले, देश के छोटे कारोबार चलें, तो देश के सामान जो हम ख़रीदते हैं हम खुद ख़रीदना बंद करें। इसमें किसी आंदोलन को चलाने की क्या ज़रूरत है? हम खुद अगर इस बात का इरादा कर लें कि हम देश में बना हुआ सामान ही ख़रीदेंगे, चाहे वो महंगा हो चाहे सस्ता हो, तो इसे प्रैक्टिकल बनाना चाहिए। हर बात में सरकार को इशारा करना या सरकार को दोष देना ठीक नहीं है। सरकार तो जो कुछ भी कर रही है वो जनता भी देख रही है और सरकार को इस पे बेहतर फैसले लेने चाहिए। अभी मैंने देखा, 3 दिन पहले मैंने देखा कि यहाँ मेरठ से दिल्ली के लिए एक मेट्रो का एक प्रोजेक्ट काम कर रहा है। 1200 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट था। मुझे मालूम हुआ कि चीनी कंपनी ने उस प्रोजेक्ट को लिया हुआ है। तो पहले तो सरकार को अगर सही माने में चीन को कुछ सबक सिखाना है और चीन आर्थिक मुद्दों पर ही, अपने नफ़े और नुकसान की बुनियाद पर ही फैसले करता है, तो हमें आर्थिक फ़ायदा चीन को देने से रोकने का प्रयास करना होगा। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारी किन किन चीज़ों से चीन का फ़ायदा हो रहा है। कि अब आप बताइए कि जितना हम लोग चीन का सामान इस्तेमाल करते हैं, यानी जितना चीन से इम्पोर्ट होकर हमारे मुल्क में सामान आता है, उसका सिर्फ 10 से 15% हमारा सामान चीन में जाता है। तो आखिर इसकी वजूहत क्या है? क्या चीनी सामान पर जो ड्यूटी लगानी चाहिए सरकार को, उस ड्यूटी में किसी तरह की कमी है? तो सरकार उस ड्यूटी, क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि गैट समझौते के बाद किसी मुल्क पे किसी सामान को आने और जाने पे पाबंदी लगाया जाना आसान नहीं है। तो ये सब तो चूँकि समझौतों के तहत ही होगा और दुनिया एक सिस्टम पे ही चलेगी। लेकिन हम लोग अगर देश में रहने वाले लोग चाहें तो ये बड़ा फ़ैसला कर सकते हैं कि हमको चीनी सामान की ख़रीदो फ़रोख्त नहीं, कि चीन की सामान की ख़रीद नहीं करनी है। लेकिन जाहिर सी बात है कि चीन में के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कंपनियां हैं, जो आज की टेक्नोलॉजी के एतबार से जो एडवांस मशीनें हैं, वो हमारे पास नहीं है, तो उनका माल सस्ता पड़ता है। जैसे एक लाइटर हम लेते हैं 10 रुपये का और 10 रुपये में वो लाइटर कंज्यूमर को जाता है, यानी उससे बहुत कम का वो लाइटर ख़रीदता होगा, हम उसे यूज़ करते हैं, फेंकते हैं। अगर आप यहाँ जाएंगे उसमें गैस डलवाएं तो 10 रुपये की सिर्फ गैस डालेगा। तो इस पर भी सरकार को विचार करने की ज़रूरत है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सरकार बढ़ावा दिए बिना, अगर ये चाहती है कि चाइना से माल आना बंद हो जाए और यहाँ के लोग बंद कर दें, तो ये ख़रीदो फ़रोख्त का मामला कंपटीशन का होता है। और कंपटीशन के इस युग में हमको सिंगल विंडो सिस्टम बनाना पड़ेगा। चाइना में मेरी जानकारी के मुताबिक कोई अगर आदमी इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसको इंडस्ट्री के लिए 1 दिन के अंदर अंदर सारी जो उससे मुतल्लिका विभाग हैं वहाँ से 1 दिन और 24 घंटे के अंदर अंदर एनओसी दी जाती है। और हमारे वहाँ क्या है, हमारे वहाँ अगर आप एक कोई एनओसी लेना चाहते हैं, एक कोई कंपनी या एक कोई फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, तो आपको सारे विभागों की एनओसी लेने में आपको सालों लग जाएंगे।
इतने दिनों में कि उस मार्केट की डिमांड, उस आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाए उतने दिनों में, या फिर तब तक कोई दूसरा नया प्रोजेक्ट आ जाए। तो सरकार को इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो हमारा है, इसी से हमारी जीडीपी तय होती है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम बहुत ही कमज़ोर होते जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो बुनियादी सहूलतें सरकार को दी जानी चाहिए, सरकार को उस पर कोई फोकस नहीं है, बल्कि जो सुविधाएं पिछली सरकारों ने दी हैं वो सुविधाएं भी सरकार के द्वारा ख़त्म की जा रही हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि बुनकरों का फ्लैट रेट, ये बुनकरों के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए से अधिक का जीएसटी के रूप में रेवेन्यू सरकार को मिलता है। अब 200-300 करोड़ रुपए सालाना अगर बिजली के में सब्सिडी के रूप में सरकार दे रही है, तो ये सरकार के लिए घाटे का है। एक तो क्योंकि ये उद्योग तो बंद हो जाएगा, निश्चित है कि बुनकरों का जो कारोबार है पावरलूम का, वो पावरलूम का कारोबार, जिनके पास 1 लूम 2 लूम या किसी के पास 10 या किसी के पास 20 लूम है, वो कोई भी कारोबार नहीं चलना है। तो एक तो ये कि हमको चाइना को आर्थिक तौर से जो हमसे लाभ चाइना को हो रहा है, उस लाभ को हमें रोकने की ज़रूरत है, मगर इसके लिए सरकार को भी आगे बढ़ना पड़ेगा और जनता को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार भी इस बात पे फोकस करेगी और जनता भी इस बात पे ध्यान देगी। मैं अरशद जमाल आपके सामने इसीलिए पेश हुआ हूं। अगर मेरी बात आपको पसंद आती हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन दबाइए। अगर आप फेसबुक या पेज पर देख रहे हो तो आप फेसबुक या फेस को आप शेयर करिए इस पोस्ट को और लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।